ओके। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो, अगर हम तुमको नॉर्मल सा बात बोले तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा, अगर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 25 मार्क्स कवर करता है तुम्हारा क्लास 10 का। ठीक है। तो क्लास 10 का ये कितना मार्क्स कवर करेगा? 25 मार्क्स कवर करेगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले तुमको ये जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखो, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गर साइड होगा, जैसे ये मेरा, देखो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, तो ए सी मेरा लॉन्गर साइड है, एक साइड ए बी है और एक साइड बी सी है। हाँ, तो जो लॉन्गर साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और बाकी जो रिमेनिंग दो साइड दिया हुआ ना, इसमें हम इस साइड को या इस साइड में से किसी को भी परपेंडिकुलर, इसको या तो हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे या तो बेस बोलेंगे। वैसे ही सेम इसको भी या तो परपेंडिकुलर बोलेंगे या तो बेस बोलेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है? तो उसको जानने के लिए हम लोग को जानना होगा एंगल को। क्या जानना होगा? एंगल को। कैसे? जैसे ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि राइट एंगल है कहाँ पर? बी पॉइंट पर। बी पे देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो बी पे राइट एंगल है। हाँ। अब अगर हम लोग बात करें कि ए बी मेरा हाइपोटेनस है या ए बी मेरा बेस है या बी सी मेरा बेस है, तो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग एंगल देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है और इस एंगल का नाम हम लोग देते हैं थीटा। इसको, इस साइन को बोला जाता है थीटा। क्या बोला जाता है? थीटा। ठीक है। तो अगर ये वाला थीटा एंगल दिया हुआ है तो जहाँ पर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? साइड बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा साइड बेस हो जाएगा। अगर ये बेस हो जाएगा, लॉन्गर साइड मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये ए बी क्या हो जाएगा? मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अभी तक हम तुमको ये बताएं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गर साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। बाकी दो रिमेनिंग साइड में से कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस होगा? तो जो एंगल बनेगा, जैसे अगर यहाँ से एंगल को हम लोग मान रहे हैं तो ये मेरा बेस हो जाएगा, बी सी मेरा बेस हो जाएगा और रिमेनिंग मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम लोग एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए और हम बोले कि यहाँ पर मेरा एंगल बना रहा, यहाँ पे मेरा क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है थीटा या कुछ भी, ये मेरा मन है, यहाँ पर थीटा बना रहा है, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? मेरा बेस हो जाएगा। ये मेरा साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनस होगा ही। ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है? अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड का रेशियो हम निकाल सकें, कोई भी दो साइड का रेशियो निकाल सकें, चाहे वो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो हो, चाहे वो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो हो, हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो हो, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो, किसी भी दो साइड का रेशियो निकाल सकें, उसको हम लोग स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री ट्राई मतलब तीन साइड, मेट्री मतलब तीन साइड का जो फिगर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें दो साइड का रेशियो को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोल दें यहाँ पर, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये मेरा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हो सकता है तुमको मन करे और यहाँ पर अगर एंगल बना हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर एंगल एक्स बना हुआ, ठीक है, तो हम बोल दिए कि ए बी बाई बी सी, ये भी तो दो साइड का रेशियो हो गया। मान लो नहीं, ये इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, तो ये भी तो 3/4 एक दो साइड का रेशियो हो गया। हो सकता है ये 5 हो। ठीक है। तो हो सकता है तुमको मन किए कि ए सी बाई बी सी हम लोग लिखें, तो इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक तुमको कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सिर्फ तुमको हम जो बताएं वो रिकैप कर देता हूँ।
अभी तक हम तुमको बोले कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो को पढ़ते हैं, किसी भी दो साइड के रेशियो को पढ़ते हैं, चाहे वो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो हो, चाहे वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो हो, चाहे बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो, चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 क्वांटिटी के बारे में, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हम लोग 6 क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पहला होता है मेरा साइन थीटा, दूसरा होता है मेरा कॉस थीटा, तीसरा होता है मेरा टैन थीटा। साइन थीटा का जो रिवर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जो रिवर्स होता है उसको बोला जाता है सेक थीटा, और टैन थीटा का जो रिवर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, याद रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जिसको 6-7 बार याद करना। पहला होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करता है, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ABC। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा का। देखो, साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है मेरा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस दिया है तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। फिर आता है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और अभी हम तुमको बताए थे कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। और टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक ये जो तुमको अभी हम बताएं, यहाँ से यहाँ तक जो भी अभी तुमको हम चीज़ बताए हैं, ये एकदम याद कर लो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। जब भी हम तुमको बोलेंगे कि साइन थीटा क्या होता है तो तुमको याद रखना है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अब एक चीज़ और याद रखना, टैन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जैसे अगर हम तुमको ऐसे बोलें टैन थीटा, तो तुम बोल सकते हो हमको कि P बाई बी हो सकता है रेशियो के टर्म में। लेकिन अगर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के टर्म में बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोल सकते हो। कैसे कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा ये समझना। तो देखो टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो टैन थीटा इज इक्वल टू हम क्या बोले, P बाई बी बोले हैं। हाँ, अच्छा, अभी हम तुमको बोले कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है मेरा, P बाई एच होता है, और कॉस थीटा मेरा B बाई एच होता है। ये एच और एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, P बाई एच ही ना बचेगा। और P बाई एच किसका फॉर्मूला हो रहा है, टैन थीटा का ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका मतलब सीधा सीधे हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर तुमको कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दें, मान लो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया और यहाँ पर एंगल बना दिए थीटा। ठीक है, हम तुमको बोल दिए ये मेरा है 3, ये है मेरा 4। अब हम तुमको पहला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुमको साइन थीटा भी निकालना है, तुमको कॉस थीटा भी निकालना है, तुमको टैन थीटा भी निकालना है, तुमको कॉसेक थीटा भी निकालना है, तुमको सेक थीटा भी निकालना है, तुमको कॉट थीटा भी निकालना है। ये डी, ये ई और ये एफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहला काम तो ये करना है कि तुमको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया हुआ है ना, तो उसमें तुमको तीनों साइड निकाल लेना। तीनों साइड कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? यही नहीं कहता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। EC स्क्वायर मान लेते हैं इसका नाम x, तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 4, 4 मतलब 16, 3 मतलब 9, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये x का वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम बोले साइन थीटा का वैल्यू निकालना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा P/H। P कितना है? परपेंडिकुलर मतलब AB और हाइपोटेनस मतलब AC। AB कितना है मेरा? 4 है। बेस कितना है मेरा? 5 है। निकल गया साइन थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरा? BC है। हाइपोटेनस क्या है मेरा? AC है। BC कितना है? 3 और हाइपोटेनस कितना है? 5। फिर आया टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है? AB और हाइपोटेनस कितना है? सॉरी, P/B। B कितना है? BC। AB कितना है? 4/3। अब सबका रिवर्स कॉसेक थीटा। लेकिन हाँ, तुमको ऐसे ही लिखना होगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/4। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। आज के लिए तुम इतना करो, फिर हम और क्वेश्चन करवाएंगे।